जंपिंग टू कंक्लूजन। अगर आप निष्कर्ष पर जंप कर जाते हैं, बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेते हैं। कैसा निष्कर्ष? अगर आप नेगेटिव निष्कर्ष बहुत जल्दी निकालते हैं तो ये कोग्निटिव डिस्टोर्शन है, ये सोच की त्रुटि है, क्योंकि आप नेगेटिविटी पर बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं और डिप्रेशन पीड़ित इस कला में माहिर हो जाते हैं। ये वास्तव में डिप्रेशन में ले जाने वाली कला है। जैसे कोई इंसान आपके जीवन में कितना महत्व रखता है, उसने आपके लिए बहुत अच्छा भी किया या कई बार उसने आपको तंग भी कर दिया, तो अब आप उस इंसान के बारे में पहले से यही राय बना के रखते हैं कि ये इंसान तो बहुत बुरा है और मेरे साथ बुरा ही करने वाला है। अर्थात आप जंपिंग टू कंक्लूजन, आप बहुत जल्दी नेगेटिव निष्कर्ष पर पहुंच गए हैं। डिप्रेशन वाले ऐसा ही करते हैं, वो बातें बहुत सारी करेंगे लेकिन सार निष्कर्ष कंक्लूजन निकालेंगे, वो नेगेटिव निकालेंगे। जैसे अर्जुन भी युद्ध की बात करता है, महाभारत में सब कुछ अच्छी अच्छी बातें करता है, लेकिन जो सार पकड़ता है वो नेगेटिव पकड़ता है कि इससे पाप लग जाएगा, इससे पितर अधोगति को प्राप्त हो जाएंगे, नरक की प्राप्ति होगी। अर्थात वो युद्ध के क्रम को इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि उसने सार या कंक्लूजन नेगेटिव निकाल लिया है। तो ये एक एरर है। किसी भी घटना या कोई भी आप अच्छा करने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, जंपिंग टू कंक्लूजन कि मैं तो फेल ही होऊंगा, मैं तो होने वाला ही फेल हूं, एग्जामिनर आएगा वो मेरे ऊपर ही निगाह रखेगा, मुझे ही वो फोकस करेगा, मुझे वो एग्जाम ढंग से करने ही नहीं देगा, एग्जामिनर है वो भी मेरे ही नंबर काटेगा। तो ये एक एरर है, जंपिंग टू कंक्लूजन। इस एरर के दो पार्ट होते हैं, एक है माइंड रीडिंग और एक है फॉर्चून टेलर एरर। माइंड रीडिंग में क्या होता है कि आप दूसरों के बारे में पहले ही जज कर लेते हैं कि दूसरे मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। आप जा रहे हो, दो इंसान आपस में हंस के बात कर रहे हैं, तो आप यही सोचोगे कि वो मेरे ऊपर हंस रहे हैं, वो मेरी किसी बात की खिल्ली उड़ा रहे हैं। अर्थात आपने दूसरों का माइंड रीड कर लिया कि लोग मेरे बारे में बुरा सोचते हैं, लोग मेरे बारे में गलत राय रखते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी बेइज्जती करते हैं। तो जब दूसरों के मन में जाकर के घुसने की कोशिश की जाए या दूसरों के मन में घुसना, ये एक एरर है और ये एरर डिप्रेशन में बहुत बड़ा रोल निभाती है। अर्थात आपको डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आप ऐसा सोचते हैं। इसके अलावा जो फॉर्चून टेलर एरर है कि आप भविष्य में पहले से ही अंदाजा लगा लेते हैं कि बुरा ही होने वाला है। अर्थात आप भविष्यवाणियां करते हैं कि नुकसान ही होने वाला है, मैं जो भी करूंगा उसमें फायदा तो होगा नहीं, नुकसान ही होगा, मैं एग्जाम दूंगा फेल ही होऊंगा, मैं रिश्ता करूंगा फंस ही जाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा वो गाड़ी नुकसान दे करके ही जाएगी, उसका एक्सीडेंट ही होगा। अर्थात आप निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच जाते हैं और उसकी भविष्यवाणी भी कर देते हैं कि नेगेटिव ही होगा। तो ये फॉर्चून टेलर एरर है। अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं तो ये आपको डिप्रेशन में ले जाएगी। और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इसी त्रुटि को दूर भगवत गीता में करते हैं कि भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में कर्म करना है। आप पहले निष्कर्ष मत निकालिए, वो भी नेगेटिव। आप जंपिंग टू कंक्लूजन, आप कंक्लूजन पर जंप ना करें, आप कर्म करें। अर्थात हमारा कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर है ही नहीं। और जंपिंग टू एरर में फल पर ही जाया जाता है, कर्म छोड़ ही दिया जाता है, फल को ही पकड़ लिया जाता है और वो भी नेगेटिव, क्योंकि फल की इच्छा ज्यादातर नेगेटिव ही होती है। जंपिंग टू एरर कंक्लूजन में फल की जो कामना की जाती है वो नेगेटिव ही की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कर्म योग भक्ति योग के द्वारा इसी एरर को दूर कर रहे हैं। अगर आप भगवत गीता को जीवन में अपना लें तो डिप्रेशन की छुट्टी पक्की। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज रोज है। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है
और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।